आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो टू एवरीवन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस गिवन है और इसमें आपको बताना है कि इनमें से चार ऑप्शंस में से आपकी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। सो देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम एक बार स्टेटमेंट देखते हैं कि बेसिकली स्टेटमेंट हमसे पूछ क्या रही है। सो देखो, आप देखेंगे कि हर ऑप्शन में आपके पास दो कॉम्प्लेक्स है और उनके बारे में ही आपसे डिटेल पूछी गई है। आपसे बोला गया है कि क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स आपके हाई स्पिन है, क्या इनमें से एक कॉम्प्लेक्स मतलब COF6 वाला जो है वो आपका ऑक्टाहेड्रल है, या एमोनिया वाला आपका पेंटागोनल पिरामिडल शेप है। एंड देन वो आपसे कह रहा है कि क्या आपका COF6 वी नेगेटिव एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और CONH3 3 पॉजिटिव जो है वो आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इन शॉर्ट आपसे इन्हीं दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछा गया है। सो देखो, इन सारी ये जो आपसे डिटेल्स यहाँ पर पूछी गई हैं, इनको निकालने के लिए हमारे पास क्या होती है, एक VBT थ्योरी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आप क्या करें, यहाँ पर इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को ऐसे लिख लीजिए, COF6 3 नेगेटिव एंड CONH3। और हम क्या करते हैं कि इस सेकेंड कॉम्प्लेक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव। अब आप क्या कर सकते हैं कि VBT से आप इन सारे दोनों कॉम्प्लेक्सेस की क्या करें, इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आप यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें। आपको पता है कि जो हमारा फ्लोरीन लिगेंड होता है, मतलब फ्लोराइड जो आपका लिगेंड है, ये मोनोडेंटेड लिगेंड है, इस पर क्या होता है -1 चार्ज होता है। जब आप एक्स मेथड यूज करेंगे तो यहाँ पर आपकी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +3। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करती हूँ कोबाल्ट NH3 होल 6 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में, सॉरी ये आपका 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है। फाइन। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका कोबाल्ट है वो आपका क्या होगा, ये भी आपका +3 में प्रेजेंट होगा, बिकॉज हमारा अमोनिया जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। फाइन। सो अब आपको देखना होगा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करते हैं कि इसमें 1 बाय 1 VBT लगाकर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। सो आप देखेंगे कि जब भी हमारा कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में होता है तो इसकी जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है हमारी आर्गन 3d6। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो हमारा फ्लोरिडो लिगेंड है ये हमारा क्या होता है, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है। फ्लोरिडो लिगेंड इज वीक फील्ड लिगेंड। सो यहाँ पर जो आपकी d ऑर्बिटल्स की फिलिंग होगी वो आपकी क्या होगी, इन अकॉर्डेंस टू हुंड्स रूल। लाइक दिस आप यहाँ पर फिलिंग दिखा सकते हैं d ऑर्बिटल्स की, दैट इज 3d ऑर्बिटल्स की इन अकॉर्डेंस टू द हुंड्स रूल। मतलब पहले आप सिंगली इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे 5, जो आपका 6th इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका क्या होगा, अब पेयर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समझेंगे कि अब अगर आपको जानना है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली आपका क्या हो गया, एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो गया है। सो अब आपको क्या करना है कि अगर अब आपको देखना है कि ये आपका हाई स्पिन है लो स्पिन है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर VBT लगानी पड़ेगी। एंड आप देखेंगे कि हमारे पास, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द ऑर्बिटल्स। ओके, सो देखो ये आपकी क्या है, 4s ऑर्बिटल्स हो गई हैं, ये आपकी 4p ऑर्बिटल्स हो गई हैं एंड ये आपकी 4d ऑर्बिटल्स हो गई है। अब आपको हाई स्पिन लो स्पिन चेक करना है, तो आप देखेंगे क्योंकि हमारा ये क्या वीक फील्ड लिगेंड है। सो जब भी हमारे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं। अब आप यहाँ पर समझेंगे, अगर मैं बात करती हूँ इसकी शेप की, तो शेप हमारी क्या होगी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन की या शेप की अगर मैं बात करती हूँ तो आप समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास 6 वीक फील्ड लिगेंड्स है, मतलब फ्लोरिडो लिगेंड्स है। तो हमारे पास क्या होगा, एक s ऑर्बिटल, मतलब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स एंड आपकी दो जो होंगी d ऑर्बिटल्स जो होंगी वो हाइब्रिडाइज कर कर यहाँ पर जो आपको हाइब्रिडाइजेशन देगी वो आपकी हो जाएगी sp3d2। मतलब ये आपका क्या है, एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल शेप को क्या करती है, सिग्निफाई करती है अकॉर्डिंग टू द VBT, दैट इज दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। सो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो आपका COF6 3 नेगेटिव है वो आपका एक पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, प्लस वो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, प्लस वो एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और वो एक क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब सिमिलरली हम यही सब डेटा जो है इस सेकेंड कॉम्प्लेक्स के लिए भी हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोबाल्ट है वो +3 में, तो यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी दैट विल बी आर्गन 3d6। फाइन। सो यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि हमारा जो अमोनिया होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो यहाँ पर जो हमारी फिलिंग होगी वो क्या होगी, अगेंस्ट होल्स रूल होगी।
सो यहाँ पर अगर मैं 3D ऑर्बिटल्स ड्रॉ करती हूँ, सो आप यहाँ पर समझेंगे क्योंकि हमारी फीलिंग क्या होने वाली है, अगेंस्ट हॉर्न्स रूल, तो यहाँ पर आप पेयरिंग दिखा देंगे। फाइन, अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ इसकी हाई स्पिन या लो स्पिन होने की, तो आप समझेंगे क्योंकि ये एक कैसा है लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इससे आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। अब अगर मैं बात करती हूँ इसकी शेप की, तो आपको समझना होगा यहाँ पर आपको बीबीटी लगानी पड़ेगी। अगेन ये आपकी 4s ऑर्बिटल्स हो जाएंगी और ये आपकी क्या हो जाएंगी, 4p ऑर्बिटल्स। अब आप यहाँ पर समझेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, इनर ऑर्बिटल्स, इनर 3D ऑर्बिटल्स जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 d ऑर्बिटल्स, एक s ऑर्बिटल एंड 3 आपकी क्या होंगी, p ऑर्बिटल्स जो होंगी वो कंबाइन कर कर, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं दैट 3 आपकी क्या होंगी, p ऑर्बिटल्स जो होंगी वो कंबाइन करके आपको हाइब्रिडाइजेशन दे देंगी D2sp3। एंड ये हाइब्रिडाइजेशन जो होती है कॉरेस्पॉन्ड करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को, और जो आपकी शेप होती है वो क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप अकॉर्डिंग टू द VBT। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं डिटेल्स की बात करती हूँ, तो ये आपका एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, प्लस इट इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स विद ऑक्टाहेड्रल शेप। सो अगर अब आपको देखना है कि चेक करना है कि आपकी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि आपका दोनों कॉम्प्लेक्सेस के पैरामैग्नेटिक, पर आपने देखा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स आपका पैरामैग्नेटिक है और ये वाला डायमैग्नेटिक, तो ऑप्शन 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस आपके हाई स्पिन है, हम देख चुके हैं ये आपका हाई स्पिन है और ये आपका लो स्पिन है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया है। अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करती हूँ, तो वो कह रहा है कि CuF6 नेगेटिव ऑक्टाहेड्रल है, बट आपका जो अमोनिया वाला कॉम्प्लेक्स है वो आपका पेंटागोनल है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। हम देख चुके हैं कि दोनों ही हमारे क्या है, ऑक्टाहेड्रल है। बट अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ, तो फोर्थ कह रहा है कि CuF6 नेगेटिव आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और वही हमने अभी अभी देखा। और सेकंड कह रहा है कि CuNH3 पॉजिटिव जो है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और यही हमने अभी अभी निकाला। सो यहाँ से आपका ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आई होप दिस आंसर योर क्वेरी, थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।